हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम मोडाल्स के बारे में बात करेंगे। तो पहला है एबिलिटी के लिए। एबिलिटी के लिए आप कैन और कुड दो मोडाल्स का यूज़ कर सकते हैं। एबिलिटी मीन टू से कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग, कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग। अगर आप किसी चीज़ के लिए कैपेबल हो करने में, तो उसके लिए आप कैन या कुड का यूज़ कर सकते हैं। बट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कैन एंड कुड? कैन जो है हमारा, वो प्रेजेंट की एबिलिटी के लिए यूज़ होता है। मैं लिख देता हूँ एक बार। कैन जो है हमारा, वो प्रेजेंट की एबिलिटी के लिए यूज होता है। कुड है हमारा, वो पास्ट की एबिलिटी के लिए यूज होता है। लाइक आई कैन स्विम। अब सेकंड वन इज, जहाँ मैं कुड का यूज बताऊंगा आपको। शी कुड प्ले द पियानो व्हेन शी वाज 5। मतलब कि वह पियानो बजा सकती थी, एबिलिटी है, लेकिन कब की है? पास्ट की। कि वो जब 5 ईयर्स की थी, जो वो 5 ईयर्स की थी, वो पियानो बजा सकती थी। तो ये है उसकी पास्ट की एबिलिटी। आप समझ चुके होंगे। तो कैन का यूज होता है प्रेजेंट की एबिलिटी के लिए, और कुड का यूज होता है पास्ट की एबिलिटी के लिए। उसके बाद बात करेंगे हम पॉसिबिलिटीज। सो जो हमारा मे है, मे यूज होता है जब हमारे पास जो पॉसिबिलिटी है वो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज को बताने के लिए मी का यूज होता है, और माइट का यूज होता है वीक पॉसिबिलिटीज को बताने के लिए। यानी कि काम के होने की संभावना जब ज्यादा हो, तो मैं जैसे अगर अब बादल हैं अभी हमारे आसपास, तो मैं कह सकता हूँ इट मे रेन लेटर टुडे। मतलब आज बारिश हो सकती है, बात चांसेस हैं, लेकिन कैसे स्ट्रॉन्ग है? बादलों को देखकर मैं बोल रहा हूँ कि इट मे रेन, बादल है तो बारिश हो सकती है। अब देखिए, देयर इज अ चांस इट माइट स्नो टुमारो। माइट मतलब वीक, जरूरी नहीं है कि कल स्नो होगी। देयर आर वीक चांसेस कि कल स्नो हो सकती है, स्नोफॉल हो सकता है। आगे बढ़ते हैं हम। फ्यूचर के लिए आप विल और शैल का यूज कर सकते हैं। विल, देखिए, बेसिकली यहाँ पर दो केसेस होते हैं विल शैल के लिए। अगर मैं आई और वी के साथ विल का यूज करता हूँ, और जितने बारे अदर सब्जेक्ट है उनके साथ शेल का यूज करता हूँ, तो हमारे पास जो फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज होगी वो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज होगी। ठीक है। लेकिन वही अगर मैं इसका थोड़ा सा उल्टा करूँ, अगर मैं आई और वी के साथ शेल का यूज करूँ, अदर सब्जेक्ट के साथ विल का यूज करूँ, तो जो हमारी पॉसिबिलिटीज है वो कैसी हो जाएगी? वीक। आप इनको दूसरे तरीके भी कह सकते हैं। अगर ये मैंने आई और वी के साथ शेल का यूज़ किया है, अदर सब्जेक्ट के साथ विल का यूज़ किया है, तो मैं इनको फ्यूचर एक्शन के लिए, या फिर जो देखिए फ्यूचर एक्शन ना फिक्स नहीं होते जनरली, आप फ्यूचर के बारे में बता ही नहीं सकते, तो आप कह सकते हैं कि ये फ्यूचर एक्शन के लिए यूज होते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने बोला आई विल अटेंड द मीटिंग टुमारो, जहाँ पर ये मैं कह रहा हूँ कि आई विल अटेंड मीन टू से मैं पक्का अटेंड करूंगा। वट इफ अगर मैं इसकी जगह बोलता कि आई शैल अटेंड द मीटिंग मीन टू से मैं मीटिंग अटेंड कर सकता हूँ, चांसेस है कि ना भी हो। ठीक है। तो जहाँ पे फ्यूचर में फ्यूचर के जो एक्शन है उनके होने की संभावनाएं ज़्यादा हो, हम विल यूज़ करते हैं आई और वी के साथ। अगर संभावनाएं कम हो तो शेल। और बाकी मैंने लिख भी दिया, आप देख सकते हैं। उसके बाद है हमारी नेसेसिटी या ओब्लिगेशन। नेसेसिटी ओब्लिगेशन देखिए, मैं शुड का यूज़ कब करूँगा? अगर आप किसी को जनरली एडवाइस दे रही, भैया आपकी मर्जी है, आप करो या ना करो, बस मेरी तरफ से एडवाइस है, भी एक कर लो, अच्छा रहेगा। तो अगर ऐसा है तो आप शुड का यूज़ कीजिए। मस्ट, मस्ट यूज होगा जब ओब्लिगेशन आपको करना ही चाहिए। देखिए एग्जाम्पल के साथ हम समझ सकते हैं इसको। देखिए, जैसे अगर मैं अभी की बात करूं कि एग्जाम जो है हमारे, अभी टाइम है एग्जाम में, सपोज कीजिए, तो अभी लगभग ये मान के चलिए जैसे मार्च में एग्जाम होगी, तो अब ये कह सकते हैं कि अभी अराउंड 6 मंथ है हमारे पास, 5 मंथ्स, 5 मंथ्स एग्जाम होने में। तो देखिए, अभी मैं आपको बोलूँगा, देखिए यू शुड स्टडी, क्योंकि एग्जाम होंगे तो आप पक्का, तो यू शुड स्टडी, मेरी तरफ से एडवाइस है कि आप पढ़ लीजिए। लेकिन अगर मैं आपको बोलता हूँ कि यू मस्ट स्टडी, मतलब अब जो एग्जाम का टाइम है काफ़ी पास आ चुके हैं, हो सकता है कि 1 मंथ ही रह गया एग्जाम में, तो मैं आपको कहूँगा कि यू मस्ट स्टडी, अब तो तुम्हें पढ़ लेना ही चाहिए, क्योंकि अगर नहीं पढ़ोगे तो समझ रहे हो। तो समझ में, जैसे मस्ट का यूज कब होगा? वैसे ही मैं आपको बताऊँ, इन मॉडल्स का यूज़ काफ़ी और तरीक़ों से भी हो सकता है। और अगर छोटी सी वीडियो है तो थोड़ा ही बताना पड़ता है। जब बड़ी वीडियो बनेगी तो मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा कि इसका क्या क्या यूज़ है। सो आप समझ चुके होंगे। मस्ट शुड यूज़ करेंगे जनरल एडवाइस देने के लिए। एंड जैसे यू शुड सी अ डॉक्टर इफ़ यू आर फीलिंग अनवेल। देखिए, अगर आप अच्छा फील नहीं करते, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन अगर आप बिल्कुल आप इंजर्ड हैं, तो मैं बोलूँगा यू मस्ट गो डॉक्टर। आप सीट बेल्ट नहीं डालेंगे तो कार की तो दुर्घटना हो सकती है।
है ना, तो हम कहेंगे कि ये मस्ट। उसका परमिशन के लिए कैन और मे। अब ये काफ़ी आसान है। कैन होता है इनफॉर्मल परमिशन को ग्रांट करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे परमिशन ली और दी दोनों तरह की जा सकती है। ये नहीं कि सिर्फ परमिशन लेने के लिए या देने के लिए, परमिशन को गिव एंड टेक। अगर परमिशन को लेना हो या फिर परमिशन देनी हो, मैं थोड़ा सुंदर सा बनाऊँ तो लाइक अभी देखना मेरे जॉब, ये मैंने लाइन की चीज, ठीक है, बस मैं से एग्जाम दिखाते रहता हूँ। एक बार दिखाऊँ, एक बार लेना हो तो बिल्कुल सीधी थी, ये देखो 1 2 3। अरे वाह। तो परमिशन लेने के लिए और देने के लिए, परमिशन को लेने और देने के लिए कैन और मे का यूज हो सकता है। कैन हम यूज करते हैं जब हमें इनफॉर्मल परमिशन मिले। जैसे अगर मैं अपने भाई से पूछूं, भाई क्या मैं तुम्हारा पेन ले लूं, भाई, है ना, कैन इनफॉर्मल के लिए। पहले मुझे सारी आती हैं, ठीक है ना। और मे का यूज होता है फॉर्मल परमिशन के लिए। जहाँ भी देखिए आप टाई बेल्ट वगैरह ला के जाते हैं या फिर टाई ला के जाते हैं, सूट वगैरह डाल के जाते हैं, तो समझिए ना ऑफिस वगैरह में आप फॉर्मल बातें ही करते हैं। तो इसके बाद हमने एबिलिटी के लिए यूज़ कर लिया था कैन का। तो समझिए कि कुड और वुड का यूज़ कब कब यूज होता है। अगर आपने रिक्वेस्ट कर दी है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, कुड का यूज होता है। कुड हम उनके साथ यूज़ करते हैं जिनको हम जानते हैं। इफ़ अगर आपको कोई पर्सन नोन है और आप उसको पर उससे अपने परमिशन लेनी है, तो आप कुड का यूज़ कर सकते हैं। वुड का यूज़ आप अननोन पर्सन से करेंगे। वुड का यूज़ अननोन पर्सन के साथ होगा। जैसे वुड यू, जैसे एक सेंटेंस लिखवा दी, वुड यू प्लीज पास द सोल। अब देखिए और जब आप वुड का यूज़ कर रहे हैं, तो आप यूज़ कर, देखो आप खाना खाने जा रहे हो तो ऐसे बंदे के साथ जाओगे ना, आप तो जानते हो, ठीक, वो दिस। तो जो वुड है हमारा, वुड का यूज़ होता है हम जब किसी स्ट्रेंजर से रिक्वेस्ट करते हैं। फिर है प्रोहिबिशन, मनाही, मस्ट नोट कि भैया ये नहीं करना, ये बिल्कुल भी नहीं करना, मनाही है यहाँ चीज़ करने के लिए।